बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में बसने वाले और बैरून पाकिस्तान मेरे ग्रुप मेंबरान इस्लाही अहवाल इंसानियत, हमारा जैसे कि आपको मैंने इससे पहले बता चुका हूँ कि आज का हमारा अहम मौजू है और मौजू की का जो नाम है वह है झूठ और बदअहदी। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि अगर मैं इस पर आपसे 2 घंटे भी बात करूँ ना तो ये बात मुकम्मल नहीं होगी। बहरहाल इख्तिसार से काम कर कोशिश करूँगा चंद मिनटों में आपसे ये बात हो जाए। झूठ और बदअहदी की बदतरीन मिसाल ये है कि आप इसका आगाज़ अपने घर से करिए कि हम घर में ही कितना झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की कोई इंतहा होती है ना। माँ बेटे झूठ बोल रहा है, बेटा माँ से झूठ बोल रही है, बहू सास से झूठ बोल रही है, और इसके अलावा बहन भाई आपस में झूठ बोल रहे हैं, बहनों साले से झूठ बोल रहा है, उस्ताद शागिर्दों से झूठ बोल रहे हैं, शागिर्द अपने असतिज़ा कराम से झूठ बोल रहे हैं, सब्जी वाला ग्राहकों से झूठ बोल रहा है, मेहमान मुसाफिरों से, और मुसाफिर जो है वो बस ड्राइवरों से, और मतलब मेडिकल स्टोर पे खड़े हो जाएं तो वहाँ दुकानदार झूठ बोल रहा है, गोश्त फल में जाए तो वो पानी को आप मिला प्रेशर वाला गोश्त मतलब बेच रहा है। इसी तरह फ्रूट में मीठे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। क्या करेंगे आप? झूठ की इंतहा ये है। अदालतों में चले जाएं तो वकील झूठे दलाइल को अंबार लगा देते हैं। वकील तो वो अपने अपने इस्तिगासा के मुजरिम को बचाने के लिए जज हैं कि वो गलत जजमेंट दे रहे हैं। मतलब ज़िंदगी का कोई शोबा अगर आप देखेंगे ना तो झूठ की कोई मिसाल नहीं मिल रही। अपने अतराफ़ में देख लें, जो दुकानों पे लड़के काम करते हैं वो 2 दिन छुट्टी करके आते हैं तो झूठ बोलते हैं। मालिकान हैं जो नौकर के साथ वो झूठ बोल रहे हैं। अलगर्ज ये कि झूठ की इतनी मिसालें मेरे सामने हैं कि हम सुबह से शाम तक इतना झूठ देखते हैं कि जो सच बोलना चाहता है या सच बोल रहे होते हैं उस पर झूठ गालिब आ जाता है और सच जो है वो झूठ नज़र आता है। लोग ट्रस्ट नहीं करते, लोग यकीन नहीं करते, लोग यही कहते हैं कि ये भी झूठ बोल रहा है। तो इतनी बड़ी दाढ़ियाँ रख लेते हैं। दाढ़ियाँ इतनी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, हाजी साहब हैं, पूरा रमज़ान शरीफ यानी 18-20 रमज़ान तक झूठ बोल बोल के पैसा जमा करते हैं। रेट 10 रुपये वाले को 100 रुपये मांगते हैं। चनी दाल 60 रुपये पाव होती है, वो 110 रुपये पाव होती है। बेसन 60 रुपये पाव, वो 100 रुपये पाव पे चला जाता है। तेल 450 रुपये किलो होता है, वो 550 रुपये किलो कर देते हैं हाजी साहब। क्योंकि 18 रमज़ान को उन्होंने कहाँ जाना होता है? उम्रे पे, सऊदी अरब। 20-25 के बाद दुकान पे जाकर हाजी साहब तो उम्रे पे चले गए। तो ये सारा झूठ और बदअहदी का दौर है और इस दौर में अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप अपने आप को बचा गए तो आपसे बड़ा सुन्नी आलिम दीन और रासिखुल अक़ीदा मुसलमान कोई नहीं है। तो कोशिश करें कि सबसे पहले इसकी जो इब्तिदा है अपने घर से करें कि घर का माहौल अच्छा करें। फिर जो इन्वायरमेंट आपके दोस्तों का है उस माहौल को सही करें। फिर आप जहाँ काम करते हैं उस इन्वायरमेंट को बेहतर फरमाएं ताकि ये झूठ आहिस्ता आहिस्ता और लोगों को तरगीब दें। क्या दें? तरगीब। हम तरगीब भी नहीं देते भाई आप झूठ नहीं बोलें। आप हाजी हैं, मुत्तकी हैं, कारी हैं, हाफिज़ हैं, मुसन्निफ़ हैं, मुहद्दिस हैं, मुहक़्क़िक़ हैं, जो कुछ भी हैं, अल्लाह के घर में नमाज़ पढ़ते हैं, नमाजी भी आप हैं, उम्रा भी करने जाते हैं। तो भाई अगर आप झूठ बोलोगे तो सारा आमाल सवाले ज़ाय हो जाएंगे आपके। तो करना क्या है कि हमने पहली बुनियाद ये बनानी है इस्लाही अहवाल इंसानियत के प्लेटफॉर्म से कि लोगों की फलाह को और इंसानियत की फलाह को बचाने के लिए इस्लाह करनी है। इनकी क्या करनी है? हमने इस इंसानियत की फलाह और बका पे काम करना है। और वो क्या है कि अगर आप लोगों को प्यार समझाएं, भाई झूठ मत बोला करो, आप पुड़िया गुटखा खाते रहते हो और घर जाके मना करते हो मैं तंबाकू नोशी नहीं करता, और बच्चों के साथ में आप कहते हो मुझे शुगर है लेकिन बाहर कहते हो शुगर नहीं है, मिठास, यानी झूठ की कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड हम झूठ बोल रहे हैं। बदअहदी की इंतहा यह है कि मकरूज कर्जदार छुपते फिरते हैं, कर्ज ले लिया तो कर्ज देने का नाम नहीं है। जो जिसने कर्ज दिया वो बेचारा कमिटमेंट के मुताबिक अपने वक्त पे जाता है, पैसे दे दो भाई, वो साहब घर पे नहीं मिलता, अंदर से आवाज़ आती है वो तो है ही नहीं, कब आएंगे कि पता नहीं कब आएंगे, आपका नाम क्या, ये नाम आएंगे तो बता देंगे। तो कितने मिसालें दूँ मैं आपको। तो बदअहदी की मिसाल ये है कि लोग कारोबार के लिए पैसा ले लेते हैं फिर पैसा नहीं देते। मेरे साथ खुद इतने बड़े बड़े वाक़े हुए हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। वो एक लंबी तफसील है। 12 लाख रुपए में मैं एक जगह फंसा हूँ, 2.5 लाख रुपए में मैं एक जगह फंसा हूँ, और इसके बाद 2 लाख रुपए में एक जगह, 16.5 लाख रुपए से जबान के पीछे मैंने ज़ाय करे। लोग पी गए, नहीं देते। 16.5 लाख रुपए, छोटे मोटे 16,500 नहीं, 16.5 लाख रुपया मेरे जेब से चला गया। मैं हैंड टू माउथ हो गया। किस वजह से? बदअहदी की वजह से, झूठ की वजह से। बहरहाल अल्लाह ताला कहीं ना कहीं तो देगा मुझे, क्योंकि मैं सच था, मैं आज भी सच हूँ
और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ मेरा ये पैसा ज़ाय नहीं जाएगा, मुझे यहाँ भी देगा रब्बुल जलाल और आखिरत में भी देगा। बहरहाल ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ज़िमनन ये बात याद आ गई थी। तो बदअहदी और झूठ इतना फैल गया है कि फिर हम कहते हैं कि ज़लज़ले क्यों आ रहे हैं, ये बारिशों का तूफान क्यों आ रहा है, लाहौर में छतें उड़ गई, भावलपुर में ये हो गया, कराची में ज़लज़ला आ गया, मजीद जेल टूट गई, कहते हैं ना हम ये। तो लोगों इंतजार करो, सूरज ज़िलज़ालाहा कुरान करीम की आयत है, इसका तर्जुमा पढ़ो कि इज़ा ज़िलज़लतिल अर्दु ज़िलज़ालाहा वस्तातल यरो अमालुहुम, यहाँ तक पढ़े आप, तर्जुमा देखें आप कि लोग शिशदर और हैरान रह जाएंगे कि ज़मीन को क्या हो गया, ये ज़मीन क्यों फटे जा रही है। ज़मीन अपने अंदर का सब निकाल के बाहर फेंक देगी, सब निकाल के बाहर फेंक देगी। किसको फेंकेगी? जो इंसान अंदर, इंसान कहेगा मैं तो इसके अंदर था, कि ज़मीन को क्या हो गया, तो हैरान होगा। तो इस्तातल यारो अमालुहुम, वो आपके अमालों को जाहिर कर देगी। तो आप देखें कौन से अमाल, वो अमाल जो आप दुनिया में कर कर आए और कब्र के अंदर आप जाके लेटे हैं। कुरान ने इसको क्या कहा है, वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, कि आपने दुनिया में ज़रा से भी खैर का कोई काम किया होगा, ज़रा से भी भलाई की होगी, किसी को नेकी की तरफ रागिब किया होगा, किसी को झूठ से बचाया होगा, किसी को सच की तरफ गालिब रागिब किया होगा, किसी को घर बचाने के लिए आपने अपनी कंसल्टेंसी दी होगी, उसकी मदद की होगी, हेल्प की होगी, ज़र्रा बराबर भी की होगी, उसका माइंड मेकअप किया होगा, तो अल्लाह पाक यहाँ पर उस खैर की आपको जज़ा देगा, बहुत बड़ी इनाम देगा, दुनिया में भी इनाम देगा, कब्र में भी देगा, आखिरत में भी देगा। और वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ज़रा सा भी आपने ज़र्रा बराबर भी शर किया होगा किसी के साथ। यहाँ तो लोग बिल्डिंगें खा जाते हैं, हुकूक खा जाते हैं, झूठ के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं, बदअहदी करके पैसा बनाते हैं, पैसे को जमा करते हैं, बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, बेटा बहू बच्चों को इतना कुछ नवाज देते हैं, अपनी आखिरत बर्बाद करते करते बुढ़े हो जाते हैं। फिर मस्जिद पहली सफ में बैठ के इस्तग़फ़ार पढ़ रहे होते हैं। भाई तुमने कमाया क्या है, हराम का खा जमा कर करके बच्चों को दे गए। तो वहाँ उसके लिए क्या कहा है, वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जरा सा भी आपने शर किया होगा, झूठ बोला होगा, हराम खाई होगी, उसका जर्रे की पकड़ है, वहाँ जर्रे की पकड़ है, जर्रे की। तो दोस्तान मोहतरम, आज की इस वीडियो में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आए आज अहद करें, हम अपने अल्लाह से अहद करें कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम बदअहदी नहीं करें। किसी के साथ कोई कमिटमेंट हमारी हो गई है, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अपनी जान की सर धड़ की बाजी लगा देंगे, उससे माजरत कर लेंगे कि भाई ये मेरा काम आपका नहीं कर सका, लिहाजा मैं माजरत चाहता हूँ। फ़ोन आता है, हम कहते हैं यार आने दो, फ़ोन पर एक आदमी फ़ोन कर रहा है आपको, और हम क्या कह रहे हैं, बजने दो यार, जो होगा देखा जाएगा, छोड़ो यार बाद में बात कर लेंगे। वो बेचारा कितनी परेशानी का हाल है, रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, एयरपोर्ट पे खड़ा है, बस स्टैंड पे खड़ा है, रात की तारीख में खड़ा है, दिन के उजाले में खड़ा है, भूख खड़ा है, परेशानी खड़ा है, आप काल नहीं उठा रहे। कि मेरे साथ खुद कई दफ़ा ऐसा होता है। इस असना में उनके घर भी पहुंच गया, वो फ़ोन, हाँ हम भूल गए, हमने देखा नहीं फ़ोन पे, फ़ोन तो बज रहा है तुम्हारा, फ़ोन क्यों उठाया आपने। तो ये बदअहदी की बदतरीन मिसाल है, आप अपना अहद तोड़ते हैं। तो लिहाजा अहद ना तोड़ें, झूठ ना बोलें, अल्लाह ताला से आज अहद करें कि आज से हम सच्चे रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमान होंगे तो आपकी इबादतें भी कबूल होंगी, आपके रोज़े भी कबूल होगा, आपकी दुआएं भी मुस्तजाब होंगी। अल्लाह ताला आपका फजल और करम से आपकी नवाजिशात भी करेगा, आपको रोज़गार भी देगा, आपकी बीमारी से बचाएगा, आपकी परेशानी से बचाएगा, आपकी मुश्किलों से बचाएगा, आपके अपनी हिस्सोमान पनाह में ले लेगा। तो आए आज हम अहद करते हैं। इस्लाही अहवाल इंसानियत के प्लेटफॉर्म का मकसद ही यही है कि लोगों की फलाह और इस्लाह और बहबूद के लिए काम किया जाए। तो अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। बात अच्छी लगी तो हिज़्ब मामूल बात को आगे ज़रूर भेजिएगा। और आखिरी बात ये कि अहद करके उठें कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी और नासिर हो। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।